नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए केवल अब 3 दिन बचे हैं। मतलब जब से ये वीडियो आप YouTube पर अपलोडेड देख रहे हैं तब से केवल 3 दिन बचे हैं। मतलब 13, 14, 15 सितंबर। ITR फाइल करने के लिए 15 सितंबर लास्ट डेट है, यानी कि मंडे तक आप इसको फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पेनाल्टी पड़ेगी। पहले ये डेडलाइन जो थी वो 15 जुलाई तक थी, इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था, लेकिन तारीख को और एक्सटेंड उसके बाद नहीं किया गया है। 15 सितंबर के बाद पेनाल्टी लगेगी, जैसा कि हमने पहले बताया आपको। लेकिन कितनी पेनाल्टी लगेगी, कौन लोग 15 सितंबर के बाद ITR फाइल कर सकते हैं, बाकी लास्ट मिनट ITR फाइलिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, ऐसे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर शो में शामिल हुए हैं टैक्स एक्सपर्ट और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। बलवंत सर, आपका अमर उजाला द बोनस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला सवाल स्ट्रेट अवे यही है कि आखिर में रिटर्न जो आखिर में फाइल कर रहे हैं, यानी कि अभी जो 3 दिन बचे हुए हैं, जो लोग फाइल करेंगे उनको आखिर नुकसान क्या होंगे? क्योंकि ऑब्वियस बात है, अभी कई सारे लाखों लोग होंगे जिन्होंने अभी ITR फाइल नहीं किया होगा, तो उनको अब अर्जेंसी होगी, जल्दबाजी में ये फाइल करेंगे, तो उनको नुकसान क्या होगा सर? देखिए, एक तो जैसे बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि जल्दी का काम शैतान का। जी। अब जैसे आप बता रहे हैं कि 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में अब जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरवाते हैं रिटर्न, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ह्यूमन बीइंग है, वो कितने लोगों को अटेंड कर पाएगा? तो उसमें स्ट्रेस में थोड़ी गलती होने का भी चांस है। जी। इसके अलावा जो प्रॉब्लम नॉर्मली देखी जाती है कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की लास्ट तारीख के आसपास इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो कई बार हैंग भी हो जाती है। अभी तो वैसे ठीक ठाक चल रही है, पर कभी हैंग भी हो जाए, हैंग नहीं होती तो कम से कम प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है। तो आपको लास्ट डेट तक तो वेट करना ही नहीं चाहिए। काल करे सो आज, आज करे सो अब, तो अभी का अभी आप फाइल कर दीजिए आज। लेकिन सर कुछ खबरें आई थी, मैं अभी देख रहा था, कई सारे CS ने भी कंप्लेन की है कि ग्लिच वगैरह की प्रॉब्लम उसमें आ रही है, और जो IAS इन्फॉर्मेशन है वो उसमें मैच की दिक्कत आ रही है, उनको तो दिक्कत हो रही है। तो सर वो दिक्कत तो मेरे ख्याल से अभी परमानेंट मेंटेन चल रही है, तो उसके लिए सर क्या कोई अर्जेंसी इसमें करेंगे ये लोग, या फिर कुछ इन लोगों ने CS ने कुछ दलील दी है सरकार को कि एक्सटेंड और किया जा सकता है इसको? देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात बताऊं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड है कि इनकम टैक्स की डेट पोस्टपोन नहीं करनी। ये अभी फिलहाल जो 31 जुलाई की 15 सितंबर इसके लिए की है क्योंकि कैपिटल गेन में बहुत सारे चेंजेज हो गए थे जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लागू होने वाले थे, और उसको आपका जो ITR फॉर्म है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने थे उनको, और वो उन्होंने अपनी गरज से एक्सटेंड किया है। तो आपको एक्सटेंशन के भरोसे तो रहिएगा नहीं। मतलब जो गवर्नमेंट नॉर्मली एक्सटेंशन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में जितना जल्दी डेटा आ जाए गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजन में सहूलियत रहती है। तो मेरे हिसाब से चांस कम है। चांस कम है सर। अगला सवाल मेरा असल में यही था कि डेडलाइन बढ़ने की कोई संभावना है? हालांकि खबरें तो वाकई में नहीं आई हैं, लेकिन कोई उम्मीद है कि आगे चल के थोड़ी सी इसकी डेडलाइन जो हो सकती है वो बढ़ सकती है। 15 जुलाई तो वैसे भी वो लास्ट डेट थी ही, उसको बढ़ा के इन्होंने 15 सितंबर कर ही दिया। अब कोई संभावना वैसे सर कुछ भी चांसेस लग रहा है अभी? नहीं, पहले मैं आपको करेक्ट कर लूं कि वो 15 जुलाई नहीं, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो 31 जुलाई की डेट रहती है। इस बार मैंने जैसे बताया, गवर्नमेंट को अपनी समस्या थी, उनको फॉर्म डिजाइन करने थे, इसके लिए उन्होंने 15 सितंबर किया है। परंतु मैंने जैसे बताया, गवर्नमेंट का एटीट्यूड है कि डेट एक्सटेंड नहीं करने का, तो मेरे हिसाब से चांस कम है। तो बाकी डिपेंड करता है, अगर वेबसाइट एन मौके पर क्रैश हो गई तो भी आप ये भूल जाओ कि महीना भर के लिए या 2 महीने के लिए एक्सटेंड होगी। एक बार उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ 7 दिन के लिए ड्यू डेट एक्सटेंड किया था, तो हो सकता है 2-4 दिन का एक्सटेंशन मिल जाए। तो मतलब ये डिपेंड करेगा कि अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अगर साइट क्रैश कर गई, ओवरलोडिंग उस पर हो गई, तो ही तो कोई चांसेस होगा कि कुछ दिनों के लिए शायद ये जो डेट है, डेडलाइन की जो डेट है वो शायद बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ही है। ये लास्ट डेट है, मान लीजिए चलिए 15 सितंबर। सर जो लोग ड्यू डेट में फाइल ITR नहीं कर पाए हैं उनका क्या होगा सर इस मामले में? अब देखिए, जैसे 2 डेट होती है, एक ड्यू डेट होती है, एक लास्ट डेट होती है जी। तो ड्यू डेट जैसे 15 सितंबर हो गई है, अगर आप 15 सितंबर नहीं फाइल कर पाते हैं तो आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। मतलब उसमें उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होती है। जैसे आप
आपका कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो अगर आप ड्यू डेट तक आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपका जो राइट है वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का है, वो चला जाता है। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स का रिफंड वगैरह ड्यू है, उस पर अगर ब्याज मिलने वाला है तो आपकी गलती से जितना डिले होता है उसके लिए आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा 31 जो 15 सितंबर के बाद अगर आप फाइल करते हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए का लेट फीस भरना पड़ेगा। अगर 5 लाख से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है और टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो 1,000 का पेनल्टी है, और अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है तो कोई भी जो लेट फीस है वो नहीं लगती। इसके अलावा अगर आपने टैक्स नहीं भरा है, मतलब एडवांस टैक्स में पूरी की पूरी आपने लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करी है, तो एक तो टैक्स देरी से भरते हैं उसके लिए आपको ब्याज भरना पड़ता है। इसके अलावा जो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो इतना लेट करते हैं उस पर भी जो टैक्स लाइबिलिटी 31 मार्च के बाद जो पेमेंट किया है उस पर आपको 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। टैक्स स्लैब का आप लोग ध्यान रखें, अगर उस टैक्स स्लैब के अंदर मतलब कोई अगर एग्जेम्प्टेड लिमिट होगी तो फिर आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसके ऊपर, जैसे कि बलवंत जैन जी ने कहा कि अगर 5 लाख के ऊपर की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है रिस्पेक्टिव ऑफ दी आपके जो टैक्स स्लैब होंगे। सर कुछ सीए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सीए टेक्निकल ग्लिच और एआईएस डेटा मिसमैच की वजह से 30 सितंबर तक एक्सटेंड करने की डिमांड कर रहे थे। वैसे तो मुश्किल लग रहा है जैसे आपने बताया, लेकिन उनकी सुनी जाएगी या कुछ उनमें थोड़ा सा उनकी अर्जी पे कुछ विचार किया जा सकता है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पे गवर्नमेंट का एटीट्यूड तो एक्सटेंड करने का नहीं है, पर अगर वेबसाइट क्रैश होती है, हैंग हो जाती है और वो चूंकि गवर्नमेंट की गलती है तो एक्सटेंड होगी। पर अगर आपके पास वर्कलोड ज्यादा हो गया है प्रोफेशनल के पास में, तो आपको एकोमोडेट करने के लिए गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड नहीं करती और नहीं करने वाली है। बिल्कुल, तो एक्सटेंशन तो यहाँ पर अब नहीं मिलने वाला, ये क्लियर हो गया है सर। लेकिन जो 15 सितंबर के बाद अब आईटीआर फाइल करेंगे तो उनके लिए पेनाल्टी और लेट फीस के जो नियम होंगे वो क्या कहते हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या लेट फीस का चार्ज रहेगा? ये मैंने जैसे अभी बताया ना आपको कि 5 लाख से ऊपर की इनकम है आपकी तो 5,000 का लेट फीस लगता है और वो मैंडेटरी है। और ये टैक्सेबल इनकम जो एग्जम्पशन लिमिट है उसके ऊपर और 5 लाख के बीच में है तो 1,000 का पेनल्टी है। और इसके अलावा आपको जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भरना पड़ेगा वापस। ये तो रिपीट ही हो रहा है कि लॉस अगर आपको कोई कैरी फॉरवर्ड करना है तो ड्यू डेट के बाद आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आप लॉस अपना वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन 15 सितंबर के बाद जैसे कि जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं, जिन मतलब ये तो नॉर्मल लोगों के लिए होगा कि 15 सितंबर के बाद जो फाइल करेंगे उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऐसे भी कोई लोग हैं जो कि 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल कर सकते हैं, उनको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी? हाँ है ना, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 31 जुलाई की डेट है जो एक्सटेंड हो गई 15 सितंबर। इसके अलावा जिन लोगों के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट होते हैं और ऑडिट होते हैं, कंपनीज एक्ट में ऑडिट होते हैं, या जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ऑडिट होते हैं, कोई भी एक्ट में अगर ऑडिट होते हैं तो उनके लिए जो है वो 31 अक्टूबर है आईटीआर फाइल करने की तारीख। पर उनको जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, वो 30 सितंबर के पहले अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे। ओके, तो जिनके ऑडिट होंगे वो फाइल आईटीआर कर सकते हैं 15 सितंबर के बाद भी, जैसे कि बलवंत सर ने कहा। सर अगर लास्ट मूव में जैसे किसी ने आईटीआर फाइल किया है, जो करेंगे भी मेरे ख्याल से अभी 3 दिन में, तो अगर उनके आईटीआर फाइलिंग में कोई गलती अगर आ जाती है या वो कोई गलती कर देते हैं, कुछ मिस्टेक उसमें आ जाती है, तो वो उसे रिवाइज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए ऐसा है कि पहले ऐसा था कि अगर आपने ड्यू डेट के पहले अगर ड्यू डेट तक अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते थे। अभी आप इवन 15 सितंबर के बाद में भी आईटीआर फाइल करते हैं और आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती हो गई है तो आप जब चाहे, जितनी बार चाहे, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और वो आपको वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही जाके वो ऑप्शन चूज करना है कि ये ओरिजिनल रिटर्न है या रिवाइज रिटर्न है। रिवाइज रिटर्न आप सेलेक्ट करेंगे तो ओरिजिनल रिटर्न की फाइलिंग की डेट वगैरह, जो मशीन नंबर वगैरह, वो आपसे पूछा जाएगा और बाकी प्रोसेस सेम है। आप जो ओरिजिनल आपका रिटर्न भरते हैं उसके जैसे ही आपको रिवाइज रिटर्न भी भरना है।
तो रिवाइज रिटर्न का भी ऑप्शन मिलेगा अगर कोई गलती हो जाती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हड़बड़ी के चक्कर में कोई फॉर्म आप गलत पढ़ लें या उसमें कोई गलती आप उसमें कर दें, तो उसमें रिवाइज का ऑप्शन आपको मिल सकता है। सर ये तो बात हो गई कि अब क्या गलतियां होंगी, क्या उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। एक सवाल सर ये भी है कि क्या जो 12 लाख का एग्जेम्प्टेड लिमिट जो बताई गई है इनकम टैक्स की, उससे कम आय वाले जो हैं उनकी जो कम इनकम वाले हैं उनको भी ITR फाइल करने की ज़रूरत है कि नहीं है? ये 12 लाख की जो लिमिट है वो एक तो करंट ईयर के लिए है। जी जी दूसरी बात, 12 लाख की जो इनकम है वो एग्जम्पशन नहीं है। एग्जम्पशन जी, की जो टैक्स लिमिट है माफ़ कीजिएगा जी। वो जो एग्जम्पशन की जी लिमिट जी जो है वो न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख की है। और 4 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम मतलब टोटल इनकम को डिडक्शन वगैरह निकालने के पहले, तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा, भले आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। ओल्ड टैक्स रेजिम में 60 साल से कम वालों के लिए 2.5 लाख है, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख है, और 80 से ऊपर वालों के लिए 5 लाख है। परंतु इसमें ऐसा है कि आपकी जो इनकम है उसमें जो डिडक्शन वगैरह जो क्लेम करते हैं, या जो कोई कैपिटल गेन वगैरह हो गया है आपको, और आप कोई एग्जम्पशन वगैरह क्लेम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं बन रही है, परंतु अगर वो आपकी ये एग्जम्पशन क्लेम करने के पहले अगर आपकी इनकम आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है, तो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा। और नॉन इनकम क्राइटेरिया भी है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा भरा हो, या आपके फॉरेन ट्रैवल का खर्चा जी 2 लाख से ज्यादा किया हो, TDS आपका TCS 25,000 से ज्यादा कटा हो, अपने बैंक अकाउंट में 50 लाख या 1 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जमा किया हो, ऐसे नॉन इनकम क्राइटेरिया भी है। वैसे अगर जैसे अब आपका कोई फॉरेन में कोई असेट है, फॉरेन का कोई इनकम है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी भी हो, आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना ही भरना है। और उस केस जी में चूंकि आप इनकम टैक्स आप यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो पेनल्टी जो है 1,000 के मिनिमम वो भी लगेगी, भले आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। इनकम टैक्सेबल हो या ना हो, ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है, तो उसको आप फाइल ज़रूर करें। सर 15 सितंबर की जो तारीख है वो तो सर अब नज़दीक आई गई है, ऐसे में आपके लास्ट जो सलाह होगी हमारे टैक्स पेयर्स के लिए वो क्या होगी, और 2-3 पॉइंट्स ऐसे जो कि उनको ध्यान रखना ही चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले? जी देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपना जो AIS जो है, जो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से मिल जाता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें जी आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी सब डिटेल मिल जाती है। आपका FD का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, आपने ब्रोकर के थ्रू क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, म्यूचुअल फंड के क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, वो सब ट्रांजैक्शंस आपको उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी बैंक में कुछ ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो वो आप अपना AIS रेफर करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। इसके अलावा जो 26AS है, 26AS के डेटा आजकल AIS में भी आने लग गए हैं, मतलब आपका कहाँ से कितना TDS वगैरह कटा है वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि जैसे आपका सामने वाले ने बोला कि आपका बाकी का पैसा जो है वो टैक्स काटा है, TDS काटा है, और अगर आपका 26AS या AIS में नहीं दिखता है, तो फिर आप उसको जो डिडक्टर है उसको अप्रोच करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा या तो आपने TDS का पेमेंट नहीं किया है, या TDS का रिटर्न फाइल नहीं किया है, या TDS का रिटर्न करेक्टली फाइल नहीं किया है। जी जी तो जी ये तो अभी 3 दिन में तो आप नहीं कर सकते, जिसके लिए ही ऐसा है कि इसकी तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए, करनी पड़ती है। आपका बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में सब आपको ट्रांजैक्शंस चेक करने चाहिए, उसमें क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है वो भी आपको मालूम पड़नी चाहिए। अभी 3 दिन में आप कर नहीं सकते, परंतु अगर आपका कोई लॉस है, कोई जो आप चाहते हैं कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको जो है वो रिटर्न पहले इसके पहले के पहले भरना पड़ेगा, ड्यू डेट के पहले। इसके जी अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना चाहते हैं, तो जो न्यू टैक्स रेजिम है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, और जो चूज करने की जो मतलब आपको ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करने की जो लास्ट डेट है वो ड्यू डेट है। अगर ड्यू डेट तक आप चूज नहीं किया, तो भले ही आपने ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है,
या आपको जो से HRA और जो LTA वगैरह के बेनिफिट है, परंतु अगर आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में जाना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि आपकी टैक्स की प्लानिंग आपने ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से की हो, और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हो तो ओल्ड न्यू टैक्स रेजिम में जाने से आपके जो बहुत सारे एग्जम्पशन और डिडक्शंस हैं उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो मेरा सुझाव रहेगा कि एक बार को आप रिटर्न तो फाइल कर दीजिए 90% 95% की एक्यूरेसी के साथ में, और जब आपके पास में फाइनल डेटा आ जाता है तो आप अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए। मतलब तो आपको कम से कम वो जो ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम का झंझट है वो नहीं खत्म हो पड़ेगा। जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो ओल्ड टैक्स रेजिम चुनने की जो ड्यू डेट है उससे पहले आप उसको चुन लीजिए, वो बेहतर होगा, जैसे कि बलवंत जैन जी ने कहा। और ITR फाइल ज़रूर करें, 3 ही दिन बचे हुए हैं, कोशिश करें कि आप अभी उसको फाइल कर दें और अपने जो टैक्स सलाहकार हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी मदद लें, और जितना जल्दी हो सकेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये पूरी राय जो लब्बो लुआब जो है वो यहाँ पर निकल कर आता है बलवंत जैन जी की ओर से। बलवंत सर, आपका इस खास सेगमेंट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि की इन्फॉर्मेशन जो आखिरी के 3 दिनों में जो अब लोग हड़बड़ी में लगे होंगे तो उनको कई सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, और मेरे ख्याल से आराम से अब वो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो उसको आराम से फाइल कर सकेंगे बिना किसी दिक्कत है, और उनको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू बलवंत सर, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो ये है आज का खास सेगमेंट जिसमें हम लोगों ने आपको बताया कि ITR की जो आखिरी की 3 तारीखें बची हुई हैं उसमें आपको फाइल करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ऐसी तमाम जानकारियां हम लोगों ने इस एपिसोड में आपको दी, और बलवंत जैन जी ने बड़ी सलीके से आपको उन सबकी जानकारी दी, सबकी क्लैरिटी दी है। तो इस चीज़ों को अमल करें और अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो टाइमली जो 3 दिन बचे हुए उसको फाइल करें। तो आज के इस खास शो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी देखते रहें अमर उजाला द बोनस। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।